हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समस्यात्मक बालक की शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। समस्यात्मक बालक ऐसा बालक होता है जिसका व्यवहार व्यक्तिगत रूप से उसके लिए भी और दूसरे के लिए भी समस्या उत्पन्न करने का कारण बनता है। जैसे दुष्टता करना, चुगली करना, झगड़ा लगा देना, कोई चीज़ चुरा देना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को भला बुरा कहना, ये सब अनेक चीज़ें हैं जिसका पिछले वीडियो में हमने अर्थ डिटेल रूप में बताया था कि समस्यात्मक बालक वह बालक होता है जो अज्ञानता के कारण से या सही सोच समझ न रखने के कारण से या उसका सही ढंग से परवरिश न होने के कारण से उचित अनुचित संबंधी कर्तव्यों में, व्यवहारों में स्पष्ट रूप से भेद करना, सही व्यवहार का चुनाव करते हुए अच्छा व्यवहार करने संबंधी योग्यता नहीं हो पाती या समझ नहीं हो पाती, जिसके कारण से उसका ऐसा व्यवहार हो जाता है जो उसके लिए और समाज के लिए हानिकारक बनता है। ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं। इसका डिटेल में अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। चूँकि यह जो है सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप जब तक क्रम से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक न पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यह कोई स्मृति आधारित क्वेश्चन नहीं है कि जहाँ से रटे उसी जगह से तैयार हो गया। चूँकि इसमें जो है आपका थिंकिंग लेवल पर जब तक वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तब तक आपको पढ़ने का आनंद नहीं आ सकता। या आप जाने, आपकी योग्यता जाने, जो मैं समझता था बता दिया। समस्यात्मक बालक की अगर शिक्षा की बात करें तो सामान्य रूप से जो उसका गलत व्यवहार हो रहा है उस गलत व्यवहार को रोकना भी शिक्षा है और अच्छा व्यवहार कराना भी शिक्षा है। तो शिक्षा दोनों पहलुओं से उसको ध्यान में रखना चाहिए कि यानी गलत व्यवहार को उसको रोक दिया जाए तब भी उसके अंदर सुधार हुआ, शिक्षित हुआ। अगर अच्छे व्यवहारों को इतना बढ़ा दिया जाए कि वो उसी में व्यस्त हो जाए तो वह भी क्या है, एक प्रकार की शिक्षा है। तो यानी इसके लिए हमको दोहरी शिक्षा की नीति अपनानी पड़ती है, दोहरा शिक्षा का मापदंड अपना करके इसको चलना पड़ता है। तो सामान्यतः अगर हम इसकी शिक्षा की बात करें तो ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, परिवार, विद्यालय, समाज के द्वारा या सरकार के उपचारात्मक गतिविधियों के द्वारा इसके गलत व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए और उस पर दंड देना चाहिए, अर्थात गलत व्यवहार को निगलेक्ट कराना चाहिए या उपेक्षा करना चाहिए और सही व्यवहार को पुरस्कार देना चाहिए, प्रशंसा देना चाहिए, ताकि उसके अंदर गलत सही के अंतर की स्पष्ट रूपरेखा या स्पष्ट महत्व को वह समझ सके, ताकि वह बालक जल्दी से जल्दी उसके अंदर समाज के अनुकूल सकारात्मक व्यवहारों सीख सके। फिर भी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों को ज़्यादातर शिक्षा के माध्यम यानी विद्यालय के माध्यम से, यानी शिक्षा के द्वारा औपचारिक शिक्षा, विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है जिसमें समय, अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा इत्यादि सभी गतिविधियां क्या होती है, निश्चित रूप से उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग विद्यालय के अंतर्गत औपचारिक शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर उसे कैसे सुधार किया जाए, इसी पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आप लोग समझिए पहले इस वीडियो में बताई गई ज्ञान की बातें जो इस टॉपिक से संबंधित है। जब आप ये समझ जाएंगे, जैसे आप साइकिल चलाना जान गए या बाइक चलाना जान गए हैं तो दो चक्का कोई भी चला लेंगे, उसी तरह से आप इस बातों को आप समझ जाएंगे तो चाहे जहाँ से आप पढ़ेंगे आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा और आप पढ़ते चले जाएंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही आपको याद बढ़ती चली जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें। पहला है पुरस्कार एवं दंड। विद्यालय स्तर पर भी वो अगर कोई अनुशासन तोड़ता है या समय से वो विषय वस्तु को पूरा नहीं करता है या उचित व्यवहार नहीं करता है तो उस पर उसको दंड मिलना चाहिए, कुछ न कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो फाइन लगाइए, चाहे उसको शारीरिक रूप से हल्का फुल्का कोई ऐसा उसको लगे कि नहीं ये व्यवहार गलत है इसलिए हमको कष्ट उठाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि उसका मार के हाथ गोड़ तोड़ दे, ऐसा नहीं, कसाई की तरह व्यवहार नहीं, मानवीय दंड लगाना चाहिए। जिस अनुपात में अपराध किया उसी अनुपात में उसे ये सज़ा देनी चाहिए। यदि वह विद्यालय के अंतर्गत अगर वह किसी अच्छे नियम या अच्छे व्यवहार या अच्छे क्रिया का पालन करता है तो उसे पुरस्कार, प्रशंसा भी मिलना चाहिए। तो ऐसे बालकों के अंदर जब गलत सही का भेद आता है तो धीरे धीरे समस्यात्मक जो उसकी प्रवृत्तियां हैं या व्यवहार हैं या जो सोच समझ है वो घटने लगती है और अच्छे व्यवहार में वृद्धि होने लगती है। तो इन सब बातों को देख करके, जोड़ करके उसे बताना चाहिए। चाहे कहानी के माध्यम से बताइए, चाहे उसके प्रायोगिक व्यवहार के माध्यम से बताइए, चाहे उसको भावनात्मक सहानुभूति के माध्यम से बताइए, महत्व समझाइए, ताकि वह अच्छे व्यवहार करते हुए पुरस्कार मिले, प्रशंसा मिले और उसी रास्ते वो आगे बढ़ जाए और वह असामाजिक व्यवहार या समस्यात्मक व्यवहार को छोड़ सके।
आगे है अच्छे संवेगों का विकास। ये वाला महत्वपूर्ण है, अच्छे संवेगों का विकास एवं व्यवहार, अर्थात अध्यापक उसके संग सहानुभूत भावात्मक रूप से जुड़ा रहे, ताकि उसके अंदर जो अच्छे संवेग है, जैसे प्रेम है, दया है, क्षमा है, सहानुभूति देना है, उदारता है, कहने का मतलब जो अच्छे संवेग हैं, जो निडर होना है, ये सब जो अच्छे संवेग हैं, साहस होना, जो अच्छे संवेगों की क्रियात्मक गतिविधियां या जो अच्छे संवेग हैं उनका वो विकास कर सके, उनके विकास का उसको अवसर दिया जा सके और उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग या विभिन्न विद्यालयी व्यवहार में या शैक्षणिक गतिविधियों के व्यवहार में उसको अच्छे संवेगों के विकास का अवसर प्रदान किया जा सके। जैसे अगर आप तेज विद्यार्थी से पूछेंगे बार बार, तो जो कमज़ोर विद्यार्थी है या समस्यात्मक जो विद्यार्थी है वो सोचेगा कि हमसे तो पूछते नहीं, हमारा औचित्य ही क्या है, तो उसके अंदर और गलत प्रवृत्तियाँ बढ़ जाएंगी। जब आप सभी समस्यात्मक बालकों को भी केयर करते हुए, ध्यान देते हुए अच्छे संवेगों के विकास के लिए या अच्छी जानकारी के विकास के लिए आप उसे तैयार रखेंगे, तब जो है उसका अच्छा संवेग बढ़ेगा। अच्छा संवेग बढ़ेगा तो अच्छा व्यवहार करेगा, जिससे वह समस्यात्मक व्यवहार को छोड़ देगा। आगे है पाठ्य सहगामी क्रिया। ऐसे जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो सामूहिक रूप से सही व्यवहार करने से भागते हैं, क्योंकि वो उनकी जो एकाएक जो है सनक जाते हैं या एक तरह क्रोधित हो जाते हैं या एकाएक किसी को मारने लगते हैं, क्रूरता प्रदर्शित करने लगते हैं। तो ऐसे जो समस्यात्मक बालक है, ऐसे बालकों को जब आप सभी बालकों के संग जैसे खेल कूद में भाग लिया ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया ना, प्रैक्टिकल में भाग लिया ना, तो वह क्या होगा, धीरे धीरे अनुशासन के दायरे में आएगा, एक नियंत्रण के दायरे में आएगा। जब वो कुछ गलत करेगा तो पिटाएगा या उपेक्षा का पात्र बनेगा। तो जब उसको कष्ट होगा, चाहे भावात्मक रूप से कष्ट हो, चाहे वह दंडात्मक रूप से उसे कष्ट मिलेगा, तो वह क्या करेगा, उसके व्यवहार में सुधार होगा, यानी वह अनुशासनात्मक व्यवहार करना सीख जाएगा, अर्थात समस्यात्मक व्यवहार को छोड़ देगा। यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उसे ज़रूर भाग देना चाहिए, भाग लेने के लिए विवश कर देना चाहिए, ताकि वह अन्य समयों में बेफजूल समय में जो समस्या उत्पन्न कर रहा है न कर सके। आगे है सहपाठियों से सहयोग एवं नियंत्रण। जो उसके संग पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं या उसके जो मित्र मंडली है, उनसे क्या करना चाहिए, उनसे यह निर्देश देना चाहिए कि जब भी ये गलत व्यवहार करे तुरंत सूचना दो। जैसे ही गलत व्यवहार करे सब लोग मिल करके उसे रोक दो, उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। यानी एक प्रकार से सहपाठियों से ज्ञान के माध्यम से सहयोग लेना चाहिए, व्यवहार के माध्यम से उसे नियंत्रित कराने पर उनको निर्देश देना चाहिए। साथ में उसके हर गतिविधियों का स्पष्टीकरण सहयोगियों से भी उसे लेना चाहिए, ताकि उसके संग उचित निर्णय, उचित शिक्षा विधि या उचित पुरस्कार या दंड की कार्रवाई की जा सके, या उचित ज्ञान को उसको परोसा जा सके, उससे समझाया जा सके, ताकि ये पाठ्य से जो सहपाठी लोग हैं उसके व्यवहार में सुधार करने में मदद कर सके। तो ऐसी भी शिक्षा देने का विचार या व्यवस्था करनी चाहिए। आगे है मनोरंजन का उपयुक्त अवसर। ऐसे बालक अगर खेल कूद पसंद करता है या कोई भी खेल पसंद करता है तो उसे मनोरंजन का अवसर देना चाहिए। जब वो अपने मन के अनुसार वह कार्य करेगा या व्यवहार करेगा, वह खेल करेगा या खेलेगा, तो वह क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप ही वह उसमें जब जैसे ही प्रवीण होता जाएगा, जैसे ही वह उसमें आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही वह अनुशासन को, उचित व्यवहार को सीखता भी चला जाता है, जिससे समस्यात्मक व्यवहार रुक जाते हैं। जैसे अगर किसी को पढ़ता नहीं है और वह नर्वस रहता है, नर्वस रहते रहते किसी को मार देता है कक्षा में, या किसी को जो है सर में ठोक देता है, तो ऐसे बालक अगर उसको खेल पसंद है तो अगर आप खिलाएंगे तो अनावश्यक जो व्यवहार है, जो अनावश्यक उसका दिमाग जाता है, वो नहीं जाएगा। अर्थात उस खेल में बीतते बीतते धीरे धीरे उसका दुष्टता का व्यवहार या दुष्टता का जो समय है वो घटता चला जाएगा। एक समय वो अच्छा व्यवहार सीख लेगा। मनोरंजन यानी उसको पसंद आने वाली चीज़ों के अनुसार भी उसे हम गलत व्यवहार को रोक सकते हैं, अच्छे व्यवहार को सिखा सकते हैं। आगे हम बात करें नैतिक एवं आदर्शात्मक ज्ञान एवं व्यवहार। ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, ऐसे ज्ञान और व्यवहार को सिखाना चाहिए जो उसके नैतिक यानी नियम युक्त क्रिया, जो नियम से करने पर उसके लाभ को वो प्राप्त कर सके, या जो वो बनना चाहता है उसका उदाहरण देकर के उसे समझाने की कोशिश करें कि आप ऐसा व्यवहार करोगे तो वहाँ नहीं, ऐसे नहीं बन पाओगे, आप ऐसा व्यवहार करोगे तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो इन सब नियम युक्त क्रिया या नियम युक्त व्यवहार जो सबके लिए लाभदायक हो, वो सब बातें और उत्तम बातें या उत्तम रूप का
ज्ञान, उसके महत्व को समझाना चाहिए, उनके व्यवहारों को बताना चाहिए, उनके व्यवहारों को समझाना चाहिए, उनके व्यवहारों का अनुकरण करने की बातों को उसको समझाया जाना चाहिए। चाहे वो आप कहानी के माध्यम से सिखाओ, चाहे वह वाद विवाद संवाद के माध्यम से सिखाओ, या उसको जो है एक समस्यात्मक परिस्थितियों के अनुसार उसे उपयुक्त दिशा में संघर्ष या व्यवहार करने संबंधी बातों के आधार पर उसको सिखाओ। ये सब बातें अगर आप बताएंगे तो वह बालक धीरे धीरे असामाजिक व्यवहार यानी समस्यात्मक व्यवहार को छोड़कर के उपयुक्त व्यवहार धीरे धीरे सीख जाता है। ये सब शिक्षा देते समय ध्यान लगा है। प्रशिक्षण एवं कला, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण एवं कला, प्रशिक्षण में क्या होता है, ज्ञान के अनुसार निश्चित व्यवहार या निश्चित शारीरिक शैली प्रदर्शित करना पड़ता है। यानी निश्चित ज्ञान के आधार पर निश्चित शारीरिक शैली या क्रिया को प्रदर्शित करना पड़ता है, उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे पुलिस का ट्रेनिंग है, एनसीसी है, स्काउट गाइड है, जो भी। तो यदि आप उसे प्रशिक्षण देंगे तो वह प्रशिक्षण को तभी ले पाएगा जब वो अनुशासन का पालन करेगा। जब वो अनुशासन तोड़ेगा तो मार खाएगा, तो वो उतना समय तक वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। यानी आप उसे ट्रेनिंग दे दें, जब ट्रेनिंग देंगे तो वो निश्चित रूप से सुधर जाएगा। 2 बार 4 बार 10 बार मार खाएगा, ज़रूर सुधर जाएगा। अगर मार नहीं भी खाएगा तो भी अगर उसे आप उस सभी बालकों के समूह के अनुसार जब उसे आप ट्रेनिंग देंगे तो सबका देख करके वो ऐसा करने लगेगा। आगे है कलात्मक रुचि। कलात्मक रुचि का मतलब अगर उसको नृत्य पसंद है, संगीत पसंद है, चित्रकला पसंद है, कताई बुनाई कढ़ाई पेंटिंग इत्यादि कोई भी अगर कलात्मक चीज़ में अगर उसकी रुचि है, उसको अगर उसके अनुसार सिखाते हैं तो वह बालक जल्दी से समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न करना कम कर देगा। अर्थात वह सही दिशा में अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए, क्योंकि उसमें उसकी रुचि भी होती है, तो वह सही विकास उस रुचि के अनुसार सही व्यवहार करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसलिए अन्य बेफजूल समय में उसे समस्या उत्पन्न करने का अवसर नहीं मिलता है। तो इसके माध्यम से भी आप अगर उसे शिक्षा दीक्षा दें तो काफ़ी अच्छा व्यवहार करें। अगला है परिस्थितियों का निर्माण। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों के सहयोग के माध्यम से, उसके माता पिता के सहयोग के माध्यम से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें वह अनुकूल व्यवहार कर सके। यानी गलत व्यवहार, गलत प्रवृत्तियाँ, जैसे चिढ़ाना बच्चों का, या उसको एक कोई नाम दे देना, या उल्टा सीधा उसे बोलते रहना कि दुष्ट है दुष्ट है दुष्ट है दुष्ट है, तो वो दुष्टता नहीं छोड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसे हमेशा सकारात्मक संबोधन, सकारात्मक परिस्थितियाँ, ये सब सहपाठियों के उसके माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से उसे देना चाहिए, ताकि वह ऐसी परिस्थिति में, जब ऐसी परिस्थिति मिलेगी, ऐसी भावात्मक परिस्थिति या व्यवहारात्मक परिस्थिति जब मिलेगी तो वह उसमें अपने सही व्यक्तित्व का या सही व्यवहार का निर्माण कर सकेगा, समस्यात्मक व्यवहार को छोड़ सकेगा। तो इसके माध्यम से भी उसे शिक्षा देना चाहिए। आगे है सहानुभूति युक्त नियंत्रण। कोई भी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे वो घर के माता पिता हों, चाहे सहपाठी हो, या कोई समाज का हो, तो जो समस्यात्मक बालक है उसे सुधारने का मतलब ये है कि उसे सहानुभूति यानी उससे लगाव रखना पड़ेगा। उससे दुराव रख के आप नहीं सिखा सकते। जब भी आप उसे सिखाएंगे लगाव रख के ही सिखाएंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया, अंग्रेज़ों को गाली देकर के भारत को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि अंग्रेज़ों के संग सहानुभूतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखा कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए, आप हमारी समस्या दूर कीजिए या स्वयं चले जाइए। तो यानी कहने का मतलब, जैसे रोगी से अगर डॉक्टर सहानुभूति नहीं रखेगा तो वह उसके रोगों की बारीकी के या उसके तकलीफ़ की बारीकी को नहीं समझ सकता। जब नहीं समझ सकता तो दवाई भी नहीं दे सकता। तो उसी प्रकार से अध्यापक को क्या करना चाहिए कि ऐसे बालकों के संग सहानुभूति यानी भावात्मक रूप से जुड़ा रहे। जैसे होता है ना कि एक प्रकार से जैसे होता है ना कि सज्जन व्यक्ति को थोड़ा कष्ट भी मिलता है तो वह कष्ट सह के भी सबके भलाई के लिए तत्पर रहता है। तो वैसे ही अध्यापक अगर सहानुभूति पूर्ण ढंग से जुड़ करके उसको नियंत्रित करना चाहेगा, प्रयासरत रहेगा, तो वह समस्यात्मक व्यवहार को छोड़ करके सही व्यवहार करना सीख जाएगा। इसलिए अध्यापक को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसे नियंत्रित करने का प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ समय तक प्रयास के बीच में छोड़ के किनारे हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब शिक्षा देते समय इन सब बातों का, गतिविधियों का, व्यवहार का, सोच समझ का, परिस्थितियों का अगर अध्यापक ध्यान रख करके शिक्षा देता है तो समस्यात्मक बालक आराम से धीरे धीरे सुधर जाता है, या एकाएक जो है उसके अंदर हृदय परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन की बातें, गतिविधियाँ, लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एक समस्यात्मक बालक को शिक्षा देते समय
किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आया हो तो शेयर करने में तो खर्चा लगेगा नहीं, शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।